हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज भी किसी का चक्कर लगाता है? सूरज अपनी पूरी सौर प्रणाली के साथ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमता है। लेकिन क्या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी किसी का चक्कर लगा रही है? असल में गैलेक्सियां किसी खास चीज का गोल गोल चक्कर नहीं लगाती। मिल्की वे गैलेक्सी अपने जैसे कई गैलेक्सियों के एक बड़े परिवार में है, जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। इसमें एंड्रोमेडा और कई दूसरी गैलेक्सियां भी हैं। ये गैलेक्सियां आपस में धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की ओर खींचती हैं। यह एक ऐसा नृत्य है जो लाखों करोड़ों सालों से चलता आ रहा है। हमारा लोकल ग्रुप और कई अन्य गैलेक्सी समूह मिलकर एक और भी बड़े परिवार का हिस्सा है, जिसे वर्जो सुपर क्लस्टर कहते हैं। यहाँ गैलेक्सियां किसी का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सब मिलकर ब्रह्मांड के बड़े गुरुत्वाकर्षण से धीरे धीरे खींचती रहती हैं। तो हमारी गैलेक्सी का सफर एक अनंत यात्रा का हिस्सा है, एक ऐसा सफर जिसमें सभी गैलेक्सियां एक दूसरे की ओर खींचती हैं, एक विशाल और रहस्यमयी ब्रह्मांड की ओर। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह दिखने में भले ही भरा हुआ लगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो केवल 5% है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विशाल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा एक रहस्यमय शक्ति डार्क एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड में लगभग 68% है। ये ऊर्जा हमारे लिए अभी तक अनजानी है, लेकिन यह ब्रह्मांड को तेजी से फैलाने का काम कर रही है। डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हर जगह है। यह अदृश्य पदार्थ आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है, जैसे कि वह किसी गोंद की तरह काम कर रहा हो। सबसे छोटा है सामान्य पदार्थ। यह ब्रह्मांड का केवल 5% है। यही वह है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और माप सकते हैं। तारे, ग्रह, गैस, धूल और यहाँ तक कि हम सब भी इसी में आते हैं। लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के पीछे का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। क्या ये हमें ब्रह्मांड की असली सच्चाई दिखाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि ये किस चीज से बने हैं? भारतीय वैज्ञानिकों ने अनंत ब्रह्मांड में एक नया ग्रह खोज निकाला है, जो पृथ्वी जैसा रहने लायक हो सकता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने इस ऐतिहासिक खोज के बाद नए ग्रह को TY-6651b नाम दिया है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 5 गुना बड़ा है। ग्रह का 87% हिस्सा चट्टानों से भरा है और यह लौह पदार्थों से बना है। इसके शेष हिस्सों पर हाइड्रोजन और हीलियम का हल्का आवरण है। इसका सूर्य हमारे सूर्य से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 60 गुना ज्यादा है। ब्रह्मांड के जिस क्षेत्र में इस ग्रह की खोज की गई, उसे वैज्ञानिक अपनी भाषा में नेपट्यूनियन रेगिस्तान कहते हैं। उस क्षेत्र में ऐसे किसी भी ग्रह का मिलना दुर्लभ है। यह खोज इसलिए भी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इस क्षेत्र में आमतौर पर इस आकार के ग्रह का अस्तित्व नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल के बाहर कहीं ऐसा ग्रह हो सकता है जो हीरों से बना हो? मिली 55 कैंसरी ई से एक ऐसा एक्सोप्लेनेट जिसे डायमंड प्लेनेट भी कहा जाता है। 55 कैंसरी ई पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और हमारी धरती से 8 गुना भारी है। यह एक सुपर अर्थ है, लेकिन इसकी सतह पर कदम रखना तो क्या, वहां के बारे में सोचने भर से ही आपके शरीर में गर्मी महसूस होने लगेगी। इस ग्रह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है, जिससे इसकी सतह पर लावा का महासागर होने की संभावना है। ऐसे में इसकी सतह पर पहुंचना तो मानो लावा में कदम रखने जैसा होगा। इस ग्रह पर कार्बन से भरपूर वातावरण, वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह में हीरे की विशाल मात्रा हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह एक डायमंड प्लेनेट हो? 55 कैंक्राई ई अपने तारे के बहुत करीब है और केवल 18 घंटे में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इतनी निकटता के कारण यह एक तरफ से हमेशा जलता रहता है, जबकि दूसरी तरफ हमेशा रात रहती है। लेकिन क्या यह सचमुच हीरे का बना ग्रह है, या फिर यह किसी अन्य प्रकार का अज्ञात रहस्य छुपाए हुए है?